Good morning, everyone. Today we will discuss communicative action. And this will not just help you to excel in your exam, but also in your life. There is one famous German philosopher, Jürgen Habermas. Habermas says, unless we express our feelings honestly and clearly, a true understanding cannot be developed in society. Imagine someone has hurt you. You have two choices: stay silent or tell the other person how do you feel. If you stay silent, then you keep that pain alive inside you, and the other person may never even realize that their action have hurt you. On the other hand, if you gather some courage and articulate the heart, then you are opening a door of learning, not just for yourself, but for them as well. That is what Habermas means when he says that mutual understanding is the goal of communication. और 2 बजे से आ रहा हूँ यार। तूने लंच भी नहीं किया? फिर लंच ही नहीं किया यार। रिया यार, तेरे पापा का 2-3 बार कॉल आ चुका है। तू कॉल क्यों नहीं उठा रही है? अरे यार आरव मत कर। आई एम सो डन विद इट। ये एक क्वेश्चन मेरे से लिटरली नहीं हो रहा है। सेम यार ब्रो, मैं तो अभी तक सबमिट भी नहीं किया। भाई कल मैंने इसका सॉल्यूशन भेजा तो था तुझे, और तू ही तो कह रही थी अरे आरव ये तो बेसिक है, मैं तो कर लूंगी, अब कर खुद ही। द मॉन्स फॉर आरव टॉप नॉच। ऑस्कर तो कोई भाई को वो या फिर डीआईडी दे रखा है। अरे यार 2 मिनट सब चुप हो जाओ ना प्लीज। अरे यूज दैट न्यूटन ब्रेन ऑफ योर्स। मलिक सर ने बताया था शॉर्टकट, यूज दैट, सिंपल। सिंपल तुझे लग रहा है ब्रो, हम तो पोइट्री लिख रहे हैं सॉल्यूशन में। अरे चलो छोड़ो सब, चाय पी के आते हैं, दिमाग रिमूव हो जाएगा। ए सचिन, तू क्या दिन भर फोन में लगा रहता है यार? एक मिनट रुक जा, सबमिट कर दूं पहले। क्वेश्चन 3 का आंसर भेज जल्दी। आरव तू ना किसी सीक्रेट टॉपर सोसाइटी का मेंबर लगता है कभी कभी। कोई वीडियो है क्या तेरे पास? डन, चलो चाय पीने चलते हैं। अच्छा गाइस, आज शाम को क्या प्लान है? ये वीक तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था यार, विद ऑल असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। आई नीड अ ब्रेक नाउ। फिर नेक्स्ट वीक फिर से 2 सबमिशंस हैं। हैंगआउट ही करते हैं, नादानियां देखने से तो बेटर ही है। इस बार मेरे घर करते हैं, बाबा की आधी होटल में बची हुई है, उसे खत्म करके उसे पानी भी तो मिलाना है। अब के तो वैसे भी सचिन ने मना कर दिया, नॉट माय वाइफ टाइप्स कुछ एक्सक्यूज दिया। वैसे भी पब में जाके वाइब भी तो फील करते हैं सबकी, कभी और कर लेंगे तेरे बिना। तू बोल तो डन करते हैं। यस एब्सोल्युटली। आयशा तो आज फुल फायर थी, सचिन की तो वाट लगा दी। तू भी आज स्पाइसी हो रही थी, क्या हो गया रिया को? बस अच्छा लग रहा था सबके साथ। और underrated, especially for you. ऐसे लोग सबके साथ सेफ फील करते हैं, वो दिखता है। अरे क्या देख रहा है? अरे देख नहीं तो देख। चलते चलते अच्छा लगा, और तू भी अच्छे से बात कर रही थी और अच्छा सब चल रहा था, तो फिर क्या ही सोचना है, सब तो बढ़िया था। मुझे ऐसा लगता है कि
क्या हो रहा है मुझे? आरव तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना. आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू. फिर भी उस मोमेंट में आई वॉज रिपल्स्ड बाय हिम. मैं उससे दूर होना चाहती थी. उस वक्त सब कुछ ब्लैंक सा हो गया था. क्या मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ? क्या मेरी ही सोच छोटी है? इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना दिया है? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे सही हो सकती है? सेम पर्सन, सेम टच, बट मेरे लिए अनकंफर्टेबल और उनके लिए कंफर्टेबल. कैसे हो सकता है? इधर क्या देख रही है? चल क्लास चल. अरे रिया, किसकी ख्याल में क्यों हो यार? आजकल इतनी चुप सी है. ऑल गुड? यस, ग्रुप की चैटर बॉक्स ही बंद पड़ी है. नीड सम एक्शन बेबी. नो बट सीरियसली रिया, हम लोग नोटिस कर रहे हैं बहुत दिनों से. यू बीन कीपिंग अ लिटिल टू मच टू योरसेल्फ. व्हाट्स गोइंग ऑन रिया? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन. बस तबीयत खराब है थोड़ी सी. आई विल बी ऑलराइट. प्रिया, इट्स अस. दोस्त हैं यार तेरे. हमें तो बता सकती है, क्या बात है? बोलना. नहीं यार, सब ठीक है. आई विल बी फाइन. ट्रस्ट मी, आई विल बी ऑलराइट. नथिंग दैट आई कैन नॉट मैनेज माई सेल्फ. थैंक यू गाइस. That's it. Now I'm genuinely concerned. Bro, Riya, what's going on? यार बात कर हमसे. We can all see there's something that's bothering you. बता यार, like talk to me, talk to us. अरे रो क्यों रही है? क्या हो गया? क्या चल रहा है रिया? जब हम लोग उस दिन सचिन के घर से वापस आ रहे थे तो क्या? दैट डे व्हेन आरव वाज वॉकिंग मी होम, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और सडनली ही ग्रैब माई वेस्ट. What do you mean? कुछ गलत क्या किया उसने? Did he touch you inappropriately? नो, पता नहीं यार. मैंने पहले कभी ऐसा फील ही नहीं किया. देख, समझ रहे हैं. पर to be honest, it's not a big deal. I mean, waste पे ही हाथ रखते थे. और you're showing something Insta पे. तो इतना कुछ नहीं होता है. तो अपना आरव भी तो है. वो stranger थोड़ी है. It's not about what he did, but in that moment something just felt wrong. But Arav has never done anything off, right? He's your closest friend. अगर उसकी intention गलत होते तो you would have seen it. I know, and that is exactly what's bothering me. वो हाथ बस एक सेकंड के लिए था, but still I can't stop thinking about it. I totally get you, Riya. Even if a person doesn't mean any harm, it doesn't mean it will not affect you. यार, but तू overthink नहीं करी. He's our Arav, our best friend. Obviously, we shouldn't judge his intentions. मतलब यार वो तो तेरे को really दिखाया था मस्त सा. चिल कर यार. अब हर टच का इतना मतलब नहीं होता. True, हर touch का मतलब नहीं होता है, but हर reaction का ही मतलब होता है. See Riya, as girls हमारे साथ ऐसा बहुत हुआ है when we are touched without our consent, and over time that creates an anxiety about being touched. We want autonomy over who touches us. तो तुम्हारा ऐसा weird या uncomfortable feel होना valid है. हम समझ सकते हैं मेरे coming from. मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ या Riya, you're doing the right thing. Just understanding yourself. Sure, right. I mean, I just thought we are friends, तो इतने close हैं हम कि इतना comfortable चलता है. But yeah, again,
comfort is also very individualistic. So it might be comfortable for me, but not for you, and that's fine. जो दोस्ती होती है उसमें भी कुछ अनस्पोकन लाइन्स होती है। मे बी आरव ने इन द स्पर ऑफ द मोमेंट ऐसा बिहेव किया हो, बट अगर तू ऐसा डिस्टर्ब फील कर रही है तो इट्स नॉट नथिंग। और हाँ, हमें उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उनसे लड़ना चाहिए, और खुद को बदलने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू गाइस, आई फील मच बेटर। बाबा चाय। थैंक यू बेटा। क्या कर रहे हो? एक अकेला बूढ़ा बाप जिसके बेटी उसके साथ वक्त ही नहीं बिताती, इतने हसीन शाम में वो क्या ही करेगा। रोएगा? नहीं बेटे, मैं रोता था जरूर, लेकिन क्या है बेटे, आपके मम्मी को मेरा रोना पसंद नहीं था ना, तो अब मैं अपने दर्द को शब्दों के जाल में बांधकर कहीं दूर फेंक देता। अच्छा तो फिर सुनाओ, आज किसे अपने शब्दों के जाल में बांधा है? सुनाओ? हाँ। पक्का? एक झिलमिल सी रात थी, बातें थी हवाओं में, दिल ने कुछ कहने से पहले ही आंसू छुपा लिए। समुंदर के बीच थी खामोशी कुछ गहरी, दो कश्ती थी मगर दोनों ने रास्ता छोड़ दिया। उसने पत्तों से पूछा, क्या वो लौट आएंगे? हवा मुस्कुराई और पेड़ यूं ही खामोश हो गया। आज भी एक रास्ता खुद से गुजर जाता है, जहां वो अक्सर खुद से पूछता है, गलती मेरी थी क्या? I was not in the right mind to talk to anyone past few days. हाँ आई नो। Thank you for understanding me और giving me time ताकि मैं खुद को समझ सकूं. It's about that night we last met. गो ऑन। एक चीज़ मैं श्योरली कह सकती हूँ, वो है हमारी दोस्ती. आई जेन्युइनली चेरिश इट एंड आई होप सो कि तुम भी वैसा ही फील करते होंगे. बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल स्पेस की वजह से हमारी दोस्ती पे कोई असर ना हो, और एक कन्वर्सेशन के बाद तुम बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे पहले थे. वही आरव, माय बेस्ट फ्रेंड. थैंक यू सो मच रिया, तुमने अपने पर्सनल फीलिंग्स और बाउंड्रीज मेरे साथ इतना क्लियरली शेयर किया. आई रिस्पेक्ट दैट. तुमने इन सब चीज़ों को खुद तक नहीं रखा. दैट रियली मीन्स अ लॉट.
मैं जनरली ग्रेटफुल फॉर दैट। और हाँ, मेरी तरफ से भी हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो, मैं ऑनेस्टली कोशिश करूंगा कि वो सब कर सकूं। एंड डोंट वरी, मैं वही आरव रहूंगा, while also respecting your boundaries. Thank you so much, Arav. Silence creates distance. Communication creates bridges. Therefore, today's assignment is very simple. Think, what is the one conversation you have been avoiding? Be it with your friends, family, or even professors. And do you have the courage to build that bridge?